वेलकम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 7.2 का 6th क्वेश्चन देखिए। यदि बिंदु 1,2, 4,y, x, 6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो एक्स वाई ज्ञात कीजिए। तो पहले हम इसका फिगर बनाएंगे, इसकी आकृति बनाते हैं। तो उसमें ये मान लो ये बिंदु हमने ले लिया 1, 2, अगला 4y, इसी ऑर्डर में लेना है, x 6 और 3 5। अब हमने ये समांतर चतुर्भुज है, इसके ये हमने विकर्ण बना दिए। अब इसमें हमने x और y की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए हम समांतर चतुर्भुज की एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि जो इसके विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को आधा आधा भागों में बांटते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर मतलब आपस में समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि O जो है वो विकर्ण AC और BD का मध्य बिंदु है। अब मध्य बिंदु सूत्र अगर हम देखें क्या होता है, x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2। तो विकर्ण AB के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, 1 जमा x बटा 2 और 2 जमा 6 बटा 2, यानी कि x + 1 बटा 2 और 6 और 2 8, 8 बटा 2 यानी कि 4। इसी प्रकार विकर्ण BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, फिर से देखो, BD तो 4 जमा 3 बटा 2 और दूसरा y जमा 5 बटा 2, यानी कि 7 बटा 2 और y जमा 5 बटा 2। अब दोनों के जो मध्य बिंदु हैं वो सेम है, AO है, इसका मतलब ये दोनों निर्देशांक बराबर होने चाहिए। तो x + 1 बटा 2 4, इसका मान किसके बराबर होना चाहिए, 7 बटा 2 y जमा 5 बटा 2 के। तो यहाँ से हमारे पास x निर्देशांक अगर हम कंपेयर करेंगे तो x + 1/2 इसकी वैल्यू आ जाती है 7/2। तो यहाँ से x + 1 आ गया 7, तो x की वैल्यू आ गई 6। और दूसरा y + 5 बटा 2 की वैल्यू 4, तो यहाँ से y + 5 की वैल्यू आ गई 8, तो y की वैल्यू आ गई 8 में से 5 गया 3। तो हमारे पास x का मान कितना आ गया 6 और y का 3। तो ये हमारा उत्तर आ गया इस सवाल का। तो ये छठा सवाल था। अब इसका 7वां सवाल देखिए। 7th क्वेश्चन में अब हमें दिया हुआ है, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है। एक वृत्त दिया हुआ है हमें, मान लीजिए वृत्त है और इसका ये व्यास है AB और O इसका केंद्र बिंदु है। केंद्र बिंदु हमें उसके निर्देशांक दे रखे हैं 2 - 3, B के निर्देशांक हैं 1 4
और हमने ए के निर्देशांक निकालने हैं। तो हमने क्या लेना है, मान लो ए के निर्देशांक हमने मान लिए x, y है। अब मध्य बिंदु सूत्र द्वारा O जो है इसका मध्य बिंदु है, तो x जमा 1, तो O के निर्देशांक क्या बनेंगे हमारे पास, x जमा 1/2 और y प्लस 4/2, क्योंकि O व्यास AB का मध्य बिंदु है। तो यहाँ से हमारे पास x प्लस 1/2 y प्लस 4/2 इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 2, -3, क्योंकि O के निर्देशांक हमें दिए हुए हैं। तो अब x निर्देशांक को आप कंपेयर करोगे तो x प्लस 1/2 की वैल्यू 2 आ गई, तो यहाँ से x प्लस 1 की वैल्यू आ गई 4, तो x का मान आ गया 4 में से 1 गया 3। और इसी प्रकार y प्लस 4/2 इसका मान आ गया -3, तो y प्लस 4 का मान आ गया -6, तो यहाँ से y का मान आ गया -6 -4 यानी कि -10। तो यहाँ से हमारे पास a के निर्देशांक क्या आ जाते हैं, 3, -10। तो ये हमारा 7वां सवाल था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।